मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। सबसे डरावना है अकेलापन। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बस प्रेम है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ आज। इस कहानी में अकेलेपन के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा और इस कहानी से तुम्हें बहुत सी बातें बच्चे समझ में आने लग जाएंगी। तो तुम ध्यानपूर्वक अंत तक आज के इस मेरे संदेश को सुनना और समझना। उस महिला के बेटे का हाल ही में देहांत हुआ। एक महिला की कहानी, उसके बेटे की कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कि उस महिला के बेटे का हाल ही में देहांत हुआ था। उसे अब सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसे अपना समय खाली खाली लगता था, जिससे वह ऊब गई थी। दुख से इतनी भरी थी कि वह मर जाना चाहती थी। उसने अपने बेटे को स्नेह और समझ बूझ के साथ पाला, पोसा और बड़ा किया था। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल, कॉलेज में भेजा था। ज़रूरत की सारी चीज़ें उसे मुहैया कराते हुए भी कभी बिगड़ैल नहीं बनने दिया था। उस महिला ने, उस महिला की सारी आशाएं और आकांक्षाएं उसी बेटे पर टिकी थी। उसने बेटे पर अपना सारा प्रेम न्योछावर कर दिया था, क्योंकि पति से अलग होने के बाद ऐसा कोई और था ही नहीं जिस पर वह अपना प्रेम उड़ेलती। बेटे की मौत के बाद वह अकेली रह गई थी और अपना जीवन उसे बिना उद्देश्य का लग रहा था। वह उस घटना के बाद टूट गई थी। बेटे के मरने पर वह बहुत रोई थी और तब तक रोती रही थी जब तक कि उसकी आंखों के आंसू सूख गए। अब उन आंसुओं की जगह उदासी और खालीपन ने ले ली थी। यह अकेलापन भी कितनी विचित्र चीज है, लेकिन कितना डरावना भी है। हम कभी इसके निकट जाना नहीं चाहते बच्चे, और इत्तेफाक से कभी इसके निकट चले भी जाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। हम अकेलेपन से दूर जाने के लिए, इसे दबाने छिपाने के लिए जो भी कर सकते हैं करते हैं। लगता है कि इससे बचने या इसे पछाड़ने को लेकर हमारे सचेतन और अवचेतन मन का एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बना रहता है बच्चे। इस संदेश में मैं तुम्हारे दिमाग के एक एक कण को खोल दूंगा
अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ इस प्रकार का अकेलापन है, उस अकेलेपन ने तुम्हारे जिंदगी में जगह बना ली है, तो यह संदेश मेरा आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। यदि तुम इसे सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो यह संदेश तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ही भेजा है बच्चे। अकेलेपन से बचने का या फिर इसे जीतने का प्रयास करना दोनों ही निरर्थक रहते हैं, क्योंकि पीड़ा और समस्या तब भी बनी रहती है बच्चे, भले ही वह दर्मित या उपेक्षित रूप में रह रही हो। तुम चाहे खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बना लो, इसके बाद भी तुम निपट अकेले हो सकते हो। तुम्हें अर्थात यह महसूस होगा कि इतनी भीड़ में भी मैं अकेला हूँ, इतने लोगों के बीच भी मैं अकेला क्यों हूँ। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार आएगा और आता ही रहेगा। तुम खुद को चाहे कितना ही व्यस्त कर ले, लेकिन अकेलापन उसमें भी चुपके से चला जाएगा और तुम्हारे जीवन में फिर से घर को बना लेगा। वो अकेलेपन को दूर करने के लिए उठा ली गई किताब को तुम ज्यों ही बंद करोगे, त्यों ही अकेलेपन को अपने सामने खड़ा पाओगे। भले ही तुम एक महत्वाकांक्षी और सफल व्यक्ति बन जाएं, भले ही सत्तासीन हो जाएं, भले ही बड़े ज्ञानवान हो जाएं, भले ही पूजा पाठ में रम जाएं और खुद को भुला दें। आप कुछ भी कर लें, लेकिन अकेलेपन की पीड़ा आपको हमेशा सताती रहेगी बच्चे। और तुम मेरे इस संदेश को यहाँ तक सुन पाए हो, समझ पाए हो, जान पाए हो, तो इसमें भी उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम तक मेरा ये संदेश और मेरा ये मार्गदर्शन जाए, जिससे तुम अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सको, अपने डेली की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन ला सको बच्चे। तभी यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। मेरा संदेश ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होता बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। इन तमाम अकेलेपन से उठने वाले दर्द को तुम हटाना चाहते हो, तो अपने जीवन की गहराइयों में तुम्हें फिर से उतरना होगा। ऐसा करने पर तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास उम्मीद की एक डोर जीवन से जुड़ रही है। वह डोर है प्रेम की। प्रेम ही ऐसी डोर है जो तुम्हारे साथ जमकर बैठी रहेगी, और प्रेम ही अकेलेपन की खाई को भी भरता है बच्चे। तुम भली भांति समझते हो मैं तुमसे किस प्रेम की व्याख्या कर रहा हूँ और किस प्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ मात्र धरती पर परमपिता ने एक प्रेम को जन्म दिया है, उस प्रेम को तुम्हें सबसे बांटना है, तुम्हें सबसे प्रेम करना है, और वह मात्र एक प्रेम ही तुम्हारे अकेलेपन को दूर करेगा
और तुम्हें एक जीने का नया मकसद देगा, एक जीने का नया मकसद फिर से दे देगा वो प्रेम।